गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आज दूसरा लेसन पढ़ेंगे साइंस में। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो है मार्केट से बाज़ार से सामान खरीदते हैं, जैसे दूध है, घी है, मक्खन, नमक, मसाला, जल है, जूस है, ये सब हम जल पानी पीते हैं, जूस पीते हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखा रहता है शुद्ध, शुद्ध लिखा रहता है। कोई भी चीज़ रहता है तो ये शुद्ध करके लिखा रहता है। तो हम देखते हैं कि ये क्या वास्तव में शुद्ध है। तो साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट नहीं होती है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं जो होती हैं उन पदार्थों के मिश्रण से बनी होती है। तो उनका मतलब वैज्ञानिक मानते हैं कि ये शुद्ध नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए दूध है, जल है, वसा है, प्रोटीन है। तो दूध जो है ये जल का, वसा का, प्रोटीन का आदि का मिश्रण होता है। मतलब दूध बिल्कुल प्योर जो होता है शुद्ध नहीं होता है। जबकि एक वैज्ञानिक जो है किसी पदार्थ को शुद्ध कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि पदार्थ में मौजूद सभी कण जो होते हैं वो समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं और एक शुद्ध पदार्थ एक ही पदार्थ के प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो जैसे हम अपने चारों ओर देखते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम आसपास हमारे जैसे होते हैं, मिट्टी हो गई, विभिन्न प्रकार की खनिज हो गई, समुद्र का जल हो गया। तो ये सब हमारे जो होते हैं आसपास, हम इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि अब ये हमारे शुद्ध पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पदार्थ जो होते हैं संपूर्ण विश्व की वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें आयतन भी होता है और द्रव्यमान भी होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो ये पदार्थ जो होते हैं अन्य तत्वों में किसी भी भौतिक प्रक्रम के द्वारा इसको हम पृथक नहीं कर सकते। तो ये हमारे पदार्थ कहलाते हैं। इसके बाद देखिए शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। तो ऐसा पदार्थ जिसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं तथा एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ में जैसे जल है, नमक है, चीनी है, ये सब हमारे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इसके बाद देखिए मिश्रण है। मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ, तत्व और यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं और मिश्रण को भौतिक विधियों के द्वारा हम अलग नहीं कर सकते और मिश्रण अपने अवयवी पदार्थों के गुण जो होते हैं वो प्रदर्शित करते हैं। तो इसे हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में जैसे सोडा वाटर है, नमक का घोल है, जल और तेल का मिश्रण है। तो ये सब जो है हमारे मिश्रण कहलाते हैं। अब मिश्रण हमारे दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण जो होते हैं क्या होते हैं। समांगी मिश्रण तो जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन और गुणधर्म समान होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण की संरचना, गुण और स्वरूप एक समान होती है, जैसे मिश्र धातु, पीतल, नमक या चीनी का जलीय विलयन। तो ये सब हमारे समांगी मिश्रण कहलाते हैं। दूसरा हो गया विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में जिस मिश्रण में प्रत्येक भाग का संगठन और गुणधर्म समान नहीं होता और मिश्रण की संरचना, गुण और स्वरूप एक समान नहीं होते, इसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसमें जैसे हमारा तेल का जलीय विलयन हो गया, साबुन का झाग हो गया, और ये हमारे क्या है, विषमांगी मिश्रण है। इसको अगर हम बनाते हैं तो ये इनके अवयव जो होते हैं वो समान रूप से उसमें संगठित नहीं होते। इसके बाद देखिए विलयन। विलयन जो होते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे हम नींबू का जल में विलयन बनाते हैं, चीनी का जल में विलयन बनाते हैं, नमक का जल में विलयन बनाते हैं, या हम सोडा जल बनाते हैं। तो ये सब उदाहरण जो है ये विलयन में आते हैं। फिर हो गया विलेय। विलेय विलयन का वह घटक होता है जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, उसे विलेय कहते हैं। तो विलेय में जैसे उदाहरण है, जल में हम चीनी को हम जल में विलयन बनाते हैं तो चीनी हम कम मात्रा में डालते हैं और जल हमारा अधिक मात्रा में होता है। उसी तरह नमक का हम जल में विलयन बनाते हैं
तो नमक अधिक मात्रा में और चीनी और जल ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इस तरह से जो पदार्थ जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलयन में, उसे हम विलेय कहते हैं। तो ये हमारे उदाहरण हो गए चीनी, नमक, आयोडीन, ये सब हमारे विलेय पदार्थ हो गए। फिर है विलायक। विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। तो विलायक में जैसे जल, अल्कोहल, तो जल में हम जैसे नमक मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं, ये सब मिलाते हैं, तो इसकी मात्रा जल की अधिक होती है और विलेय पदार्थ की कम होती है। तो जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक कहलाता है। अल्कोहल हो गया, आयोडीन का अल्कोहल में जल विलयन बनाते हैं, तो अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये हमारा विलायक हो गया। तो इस तरह से ये हम विलयन, विलेय और विलायक हो गए। अब इसके आगे हम देखेंगे, पढ़ेंगे इसके आगे विलयन के गुण।